हेलो बच्चों, अपन अध्याय 3 पढ़ रहे थे। 3 के अंदर संसद के कार्य पढ़ रहे थे। संसद के कार्य जो अपन कल पढ़ा था कि किस प्रकार से सरकार जो है वो बनती है और वो किस प्रकार से बहुमत प्राप्त करती है, गठबंधन बनाती है, ठीक है ना। और कौन सा विपक्षी दल होता है, किस प्रकार से कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करती, ये चीज़ें अपन पढ़ी थी। और उसके बाद सरकार को नियंत्रित करना और उसका मार्गदर्शन, आवश्यकता होने पर उसका मार्गदर्शन करना, जानकारी देना, ठीक है। और जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता तो प्रश्नकाल का समय होता है। अब अपन आगे पढ़ते हैं कि संसद का जो दूसरा कार्य है वो क्या है, कानून बनाना। क्या है? कानून बनाना। संसद का दूसरा कार्य क्या है? कानून बनाना, ठीक है ना। हमारी जो संसद है वो क्या है? देश की व्यवस्थापिका है, ठीक है ना। संसद जो है भारत की व्यवस्थापिका है। इसे संसद का दो और जैसे व्यवस्थापिका, ठीक है ना। ये व्यवस्थापिका है, व्यवस्था बनाती है, इनके माध्यम से कानून बना करके व्यवस्था बनाती है। और इसका मुख्य कार्य, इसका मुख्य कार्य विधि निर्माण या कानून बनाना। विधि यानी कानून, ठीक है ना। कानून, विधि निर्माण करना, कानून बनाना, ठीक है ना। तो संसद का मुख्य कार्य क्या है? विधि का निर्माण करना, कानून बनाना आदि इसका मुख्य कार्य है। कानून बनाने के इस विधि को, जो कानून बनाया जाता है, कानून बनाने के इस प्रस्ताव को, ठीक है ना, कानून बनाने के इस प्रस्ताव को क्या कहते हैं? साधारण विधेयक। विधेयक यानी कानून, ठीक है ना। साधारण विधेयक, ठीक है ना। ये क्या कहलाता है? साधारण विधेयक। वित्त से संबंधित जो पास किया जाता है वो क्या कहलाता है? वित्त विधेयक। और जो साधारणतः जो कानून बनाती है संसद वो क्या कहलाता है? साधारण विधेयक कहलाता है, ठीक है। यह विधेयक संसद के किसी भी, ये जो विधेयक है संसद के किसी भी सदन में किसी भी सदन, सदन का मतलब लोकसभा चाहे राज्यसभा, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। तो कानून कौन बनाती है? संसद। संसद क्या है? भारत की व्यवस्थापिका है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? विधि का निर्माण करना। और ये जो कानून जो बनाया जाता है, ये जो प्रस्ताव, ये क्या कहलाता है? साधारण विधेयक। और ये विधेयक किसी भी सदन में क्या किया जा सकता है? प्रस्तुत किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है, ठीक है ना। और प्रत्येक विधेयक के क्या होते हैं? 3 तरह के वाचन होते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक विधेयक के कितने वाचन होते हैं? 3 तरह के वाचन होते हैं, यानी 3 तरह की प्रक्रियाएं बनती हैं। उसके बाद में वो उस पर अमल किया जाता है और फिर वो विधेयक प्रधानमंत्री जो होता है उसको कहाँ भेजता है? राष्ट्रपति के पास भेजता है। तो इस साधारण विधेयक, इनमें कितने तरह के वाचन होते हैं? 3 तरह के वाचन होते हैं, ठीक है ना। अब संविधान, संसद का तीसरा जो मुख्य कार्य है वो क्या है? संविधान संशोधन करना। यानी हमारे संविधान में जो बातें उल्लेखित हैं उन उल्लेखित बातों को में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। ये बात लिखी गई है। तीसरा जो कार्य है संसद का, संविधान संशोधन करना, ठीक है ना। संविधान संशोधन क्या होता है कि ये जो संविधान में संशोधन करने की जो बात है वो अनुच्छेद 368 के अंदर, अनुच्छेद
368 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि हम हमारे संविधान में क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। कौन से अनुच्छेद के अंदर? अनुच्छेद 368 के अंदर ये बात कही गई है कि हम संविधान संशोधन की कर सकते हैं, यानी संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। प्रत्येक सदन के, अब देखो, जो प्रत्येक सदन के, प्रत्येक सदन का मतलब वही लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। प्रत्येक सदन की कुल सदस्य, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले जो मत देने वाले जो सदस्य हैं, सदस्यों से कम 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। 2/3 बहुमत द्वारा क्या होना चाहिए? प्रस्ताव पारित होना चाहिए। ठीक है ना। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। प्रत्येक, अब ये संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया वो कैसे की जाएगी, कैसे संशोधन किया जाएगा? प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या के, प्रत्येक सदन की यानी राज्यसभा या लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसमें बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले जो बहुमत प्राप्त होता है उसमें जो उपस्थित सदस्य हैं और जो वो मत देते हैं अपना, उसमें कम से कम 2/3 बहुमत प्राप्त होना। कितना? 2/3 बहुमत के द्वारा वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए, तब जाकर के उसमें संशोधन होता है। ठीक है ना। तो ये कार्य कौन करती है? संसद कार्य करती है, यानी कानून बनाने का कार्य कौन करती है? संसद करती है। कानून को लागू करवाने का कार्य कौन करती है? कार्यपालिका करती है। ठीक है। और इस तरह से कि संविधान के अंदर हमारे संसद के ये 3-4 मुख्य कार्य हैं जो आपको बताए हैं। अगर यही आपका ये चैप्टर खत्म होता है और कहीं आपको कोई डाउट हो तो क्या कर सकते हो? पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स